हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल गोलू मैथमेटिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट 1 के 3D के बारे में पढ़ेंगे। 3D इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि 3D होता क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, इसको लिखते हैं 3D। इसका नाम ही क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको? 3 डायमेंशन, यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशनल। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एनालिटिकल ज्योमेट्री को छोड़ते हैं और जानते हैं कि 3 डायमेंशनल यानी 3D होता क्या है, या अपने साधारण भाषा में इसको हम लोग बोल सकते हैं अपने लाइफ में इसको कैसे यूज करते हैं, या हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक बॉडी होता है, यानी बॉडी जो है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3D यानी 3 डायमेंशन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशन, यानी वैसे बॉडी जिसमें लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई हो और गहराई भी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल बॉडी। क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल बॉडी। जैसे हम लोग इसको एनालिटिकल ज्योमेट्रिक बॉडी, इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें जैसे सिलेंडर है, इसका मतलब कोई ना कोई फार्मूला बना हुआ है, जैसे स्फीयर, घन, इस सब का फार्मूला बना हुआ है। जबकि नॉन ज्योमेट्रिकल का इसका जैसे लोकेशन यानी फाइंड आउट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसको हम लोग पढ़ते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशनल में। क्या? एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशनल में। तो चलिए हम लोग इसका इंट्रो देखते हैं, यानी इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं, लिखते हैं इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि इन थ्री ज्योमेट्री इज ए, इसमें 3D स्पेस इन्वॉल्व होगा। क्या? 3D स्पेस एंड इन्वॉल्विंग, इसको इन्वॉल्व भी बोलते हैं, इन्वॉल्विंग यानी 3D स्पेस इसमें इन्वॉल्व होगा। XYZ प्लेन भी इसमें इन्वॉल्व होगा, यानी XYZ प्लेन भी इसमें इन्वॉल्व होगा। एंड जो प्लेन होगा म्यूचुअली क्या होगा? म्यूचुअली, इसको बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी इंट्रोडक्शन एंड 3D ज्योमेट्री। एंड 3D ज्योमेट्री में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होगा, जैसे 3D स्पेस होगा एंड इन्वॉल्विंग XYZ प्लेन एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी म्यूचुअली क्या होगा? XYZ जो प्लेन होगा वो क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। जैसे ए हो गया XY प्लेन, इसको XY एंड Z, ये होगा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री होगा। परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री। यह भी क्या होगा? 90 डिग्री, यानी यह भी 90 डिग्री होगा। तो इसी को बोलेंगे, जब 90 डिग्री होगा यानी इसमें 90 डिग्री यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तब इसको बोलेंगे इज कैल्ड, क्या बोलेंगे? इज कैल्ड एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल। क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल। क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशनल।
और हमने ये इंट्रो जब लिखा है तो इसमें हमने एक भाषा का यूज और किया है, 3D स्पेस। कौन सा लैंग्वेज, यानी 3D स्पेस। इसमें हमने एक 3D स्पेस का यानी यूज किया, यानी फिर तो हम लोग जानेंगे कि 3D स्पेस होता क्या है, यानी क्या 3D स्पेस होता क्या है, 3D स्पेस होता क्या है। तो साधारण भाषा में हम बोल सकते हैं कि यानी आप लोगों को एग्जाम्पल के तहत, यानी आप लोगों के घर में फैन लगा होगा, क्या आप लोगों के घर में क्या फैन लगा होगा, तो फैन जो लगा होगा वो यानी छत से, इसको हम एक डायग्राम बनाते हैं, यानी छत से जो इसका जो पॉइंट होगा, इसका जो क्या होगा पॉइंट होगा, यानी छत से पॉइंट जो फैन का होगा, क्या फैन का होगा, जो फैन का इस प्रकार फैन है, मान लीजिए सपोर्टेड, मान लीजिए इस प्रकार फैन है, तो जो होगा उसका लोकेशन कहाँ होगा, उसका लोकेशन जो होगा वो क्या कहाँ होगा, यानी कहाँ पे उसका लोकेशन बनेगा, जो फैन है वो उसका लोकेशन कहाँ पे है। तो मान लीजिए सपोर्टेड, उसका लोकेशन जो है वो क्या है स्पेस यानी हवा में है, उसका लोकेशन क्या है हवा में है। अगर उसका लोकेशन हवा में, जैसे एक एग्जाम्पल हम ये भी बोल सकते हैं एरोप्लेन, क्या बोल सकते हैं एरोप्लेन जो है, तो यानी जो मान लीजिए एरोप्लेन उड़ रहा है, क्या एक हम डायग्राम बनाते हैं, एरोप्लेन का, यानी मान लीजिए एक एरोप्लेन है, सपोर्ट है, मान लीजिए कि एक एरोप्लेन है, इसका लोकेशन जो है, यानी इसका जो लोकेशन जो है वो पृथ्वी से कितनी हाइट, यानी कितनी दूरी पे इसकी यानी हाइट कितनी है, यानी इसका डिस्टेंस कितना है, यानी इसका डिस्टेंस कितना है, और ये कितनी हाइट से उड़ रही है, और ये कहाँ उड़ रहा है स्पेस में उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है स्पेस, यानी हवा में उड़ रहा है। जब ये हवा में उड़ेगा, यहीं पे लिखा है स्पेस का मतलब यानी हवा में, जब ये हवा में उड़ रहा है तो ये 3D स्पेस, यानी इसको बोल सकते हैं हम 3D डायमेंशनल, इसको 3D डायमेंशनल हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 3D डायमेंशनल बोल सकते हैं। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। इंट्रो तो आप लोग जान गए होंगे, यानी 3D कहते किसे हैं, या 3D स्पेस का मतलब क्या होता है आप लोग जान गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे क्या, अब हम लोग जानेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 3D डायमेंशन, या 3D डायमेंशन, क्या जानेंगे 3D डायमेंशन। 3D जानने से पहले हम लोग जानते हैं, यानी इसका कोऑर्डिनेट जानेंगे कि 3D में कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे हम लोग 2D में पढ़े थे, यानी हम लोग 2D में पढ़े थे, जैसे यानी 2D में हम लोग जो कोऑर्डिनेट पढ़े थे, इसको x कोऑर्डिनेट बोलते थे, इसको y कोऑर्डिनेट बोलते थे, इसको x डैश कोऑर्डिनेट, इसको यानी x डैश बोलते थे, इसको y डैश बोलते थे। तो जब इसका क्वाड्रेंट यानी इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे हम लोग 2D में, यानी 2D प्लेन में हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते थे, एंड इसको 3D यानी थर्ड क्वाड्रेंट बोलते थे, इसको 4 क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट का मतलब होता है किस चतुर्थांश में, यानी क्वाड्रेंट का हिंदी क्या होता है चतुर्थांश, क्या होता है चतुर्थांश, यानी किस चतुर्थांश में है, उसी प्रकार यानी किस चतुर्थांश में है, उसी प्रकार हम लोग को 3D यानी 3D में जानना है, 3D डायमेंशनल में जानना है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो 3D डायमेंशनल में हमको यानी इसमें x y भी पढ़ना था, जबकि 3D डायमेंशनल में हमको 3 कोऑर्डिनेट जानना है, जैसे x y और z, क्या हो गया, इसमें 3 सिंबल हैं, जैसे मान लीजिए इसका इस प्रकार, ये पहले हम बोल चुके हैं आप लोग के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, म्यूचुअली क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, म्यूचुअली क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो जिससे सपोर्ट होते हैं यहाँ पे मान लीजिए इसको प्रेस करके बनाते हैं यहाँ से,
इसको एक्स वाई जेड, ऐसा बात नहीं है। इसको हम आप कहीं भी लिख सकते हैं 3D डायमेंशनल में। इसको ये यह नहीं है कि हाँ इसको एक्स ही मानना है, इसको जेड ही मानना है, इसको वाई यानी वाई मानना है, ऐसा बात नहीं है। इसको एक्स मानना है। इस आप जो भी चाहें इसको कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे वाई के जगह पे एक्स कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, यानी इसको एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं, इसको जेड एक्सिस भी लिख सकते हैं, वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं, इसको जेड एक्सिस लिख सकते हैं। ठीक है जी, इसको जेड एक्सिस भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग तो एक बात हम यह भी जानते हैं कि जब यह जेड है तो इसके नीचे एक जेड डैश भी होगा। महसूस कीजिए क्या, जेड डैश भी होगा। यहाँ पे है, यहाँ वाई है, यहाँ तो वाई डैश भी होगा। अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स डैश भी होगा, एक्स डैश भी होगा। इस प्रकार अगर समझे तो यानी 3D में हम इसका जब कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इसको देयर आर 8 ऑक्टेंट। देयर आर 8 ऑक्टेंट कहने का मतलब जैसे हम लोग 2D में पढ़ते थे, यानी 2D में हम लोग 2D में पढ़ते थे, यानी देयर आर 4 क्वाड्रेंट। देयर आर 4 क्वाड्रेंट यानी क्वाड्रेंट। देयर आर 4 क्वाड्रेंट। उसी प्रकार 3D में हम लोग पढ़ेंगे इसको देयर आर 8 क्वाड्रेंट। यानी कैसे हो 8 क्वाड्रेंट? सपोज मान लें यह 4 भाग है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर 4 भाग है, यानी 4 भाग है और 4 भाग इसके ऊपर है। यानी जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, क्या यह हम लोग को दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई नहीं देता है उसे डॉटेड लाइन के थ्रू हम लोग दिखाते हैं। जो दिखाई नहीं देता है उसको हम लोग क्या डॉटेड लाइन के थ्रू दिखाते हैं, डॉटेड लाइन के थ्रू दिखाते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग 2D में पढ़ते थे, 2D प्लेन में यानी 2D में हम लोग पढ़ते थे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसी प्रकार ये इसको हम लोग बोल सकते हैं यानी फर्स्ट ऑक्टेन। इसमें हम लोग साइन जानते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता था। उसी प्रकार इसमें भी जानेंगे, यानी हम लोग इसमें भी जानेंगे कि फर्स्ट ऑक्टेंट में इसका साइन क्या होता है। अगर मान ले ऐसे दे दे, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। अगर एक चीज ये दे दे 2 - 4 एंड 3, अगर इसको बोल दे कि ऐसे 21 ऑक्टेंट में है, 21 जैसे 2D में बोले जैसे +2 यहाँ दे दिया, -3 दे दिया, इसको बोले किस क्वाड्रेंट में है। उसी प्रकार 3D में हम लोग पढ़ते हैं किस ऑक्टेंट में है, किस ऑक्टेंट में है, क्या किस ऑक्टेंट में है। तो इसको इसके लिए हमको साइन जानना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑक्टेंट में इसका साइन क्या होता है। यानी इसके लिए हमको क्या साइन जानना पड़ेगा कि फर्स्ट यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ऑक्टेंट होता है, उसमें उसका साइन क्या होता है, उसका साइन क्या होता है। चलिए हम लोग इसको जानते हैं। रिमार्क में एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि ऑक्टेंट होता क्या है, यानी ऑक्टेंट कहते किस है। इसको लिख देते हैं हम रिमार्क में। रिमार्क में हम लिख देते हैं इसको देयर mutually perpendicular lines divide the whole space into 8 into EIGST at 8 equal part. Each part is called octet. Called each part is octet. And
यानी ऑक्टेंट। वही बात जो हमने बताया है आप लोगों को, डायग्राम के थ्रू समझिए। मान लीजिए इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, इसको जेड एक्सिस मान लिया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, या हम इस क्या हमें लिखा हुआ है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री है, ये भी क्या है 90 डिग्री है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी इसके जैसे 8 पार्ट हमने इसमें होगा, जैसे इसको अभी बताए थे हम तुरंत अभी आप लोग को कि एक्स डैश जो होगा, एक्स डैश जो दिखाई नहीं देता है उसको हम डॉटेड लाइन की तरह बताते हैं। यहाँ भी होगा जो वाई डैश एक्सिस होगा, यहाँ भी होगा जो जेड डैश एक्सिस होगा। यानी इसके यानी एक एक, जैसे हम लोग 2D में कैसे पढ़ते हैं, जैसे 2D में हम लोग इसको पढ़ते हैं, 2D में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसी प्रकार इसमें फर्स्ट जो होगा इसका फर्स्ट ऑक्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे फर्स्ट, क्या लिया ईच पार्ट इज इक्वल एंड इक्वल 8 पार्ट्स, यानी इसको ईच पार्ट इज इक्वल, यानी इस एक एक पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्टेंट बोलते हैं, एक एक पार्ट को ऑक्टेंट बोलेंगे। तो इसका साइन हम लोग जानते हैं कि होता क्या है, चलिए इसका साइन जानते हैं। तो साइन इसके जानने के लिए चलिए इसका साइन देखते हैं। इसको बोलते हैं सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, इसको ऑक्टेंट बोलते हैं, क्या ऑक्टेंट। इसका साइन स्टूडी में कैसे पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, उसी प्रकार इसके फर्स्ट ऑक्टेंट में इसका साइन क्या होता है, फर्स्ट ऑक्टेंट में इसका साइन क्या होता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑक्टेंट में यानी यहाँ पे ओ क्या है, इसका मूल बिंदु है, क्या ओ क्या है मूल बिंदु है। तो ओ से यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी होगा, यानी यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा, यानी इमेजिनेशन करना है तो क्या यानी जो एक्स एक्सिस होगा ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो एक्स क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग यानी परपेंडिकुलर ओ एक्स, यानी एक्स क्या होगा एक्स होगा, वाई होगा और जेड होगा। तो एक बात नोट में हम लोग आपको बता देंगे, जिसमें एक डैश लगा रहेगा उसमें हमेशा माइनस साइन लगाएंगे, क्या जो डैश लगा उसमें वो क्या होगा हमेशा माइनस होगा। तो इस प्रकार यह क्या होगा, इसका साइन क्या होगा प्लस प्लस और प्लस। उसी प्रकार दो में अगर मान लीजिए अगर ये यानी फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड ऑक्टेंट देखते हैं इसका, क्या इसका सेकेंड ऑक्टेंट देखते हैं। तो सेकेंड ऑक्टेंट में है जैसे एक परपेंडिकुलर है, इसके अंदर एक धंसा हुआ है, क्या हुआ है इसके अंदर जो एक्स होगा एक्स डैश भी होगा, उसके नीचे एक्स डैश भी होगा, यानी क्या होगा एक्स डैश भी होगा, यानी उसका अंदर धंसा होगा। इसको लिखेंगे ओ एक्स डैश वाई और जेड। इसका साइन जो अभी आप लोगों को बताया है, जिसमें एक्स डैश लगा वो माइनस होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस। अब देखिए फिर इस तरफ देखेंगे, उसी प्रकार इसको आगे 3 हम लोग लिख सकेंगे, जैसे इसको लिख दें क्या वाई एक्स वाई डैश एंड जेड। इसका साइन क्या हो जाएगा, यानी प्लस जो अभी बताया आप लोगों को, जिसमें डैश लगा होगा उसमें माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस प्लस। 4 में क्या होगा वो एक्स, यानी इसका अंदर धंसा होगा, यानी जो वाई डैश होगा उसके अंदर वाई भी होगा, इसे वाई भी होगा, इससे होगा वाई एंड जेड डैश। तो जाएगा प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। अब देखिए 5 में देखिए, 5 में क्या हो जाएगा, हो जाएगा ओ एक्स डैश वाई डैश एंड जेड, ये माइनस माइनस प्लस। 6 में हो जाएगा ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, क्या हो जाएगा वाई डैश, तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। 7 में आपको हो जाएगा, 7 में क्या हो जाएगा, हो जाएगा ओ एक्स डैश
वाई एंड जेड डैश, फिर जाएगा माइनस प्लस माइनस। 8 में हो जाएगा, अभी ने बताया 8 ऑक्टेंट होंगे, इसमें 4 ऊपर और 4 नीचे। इसे समझ ले 2 फ्लोर, यानी घर का यानी 2 फ्लोर हो गया। उसी प्रकार हो जाएगा ओ एच डैश वाई डैश एंड जेड डैश हो जाएगा। इसका माइनस माइनस एंड माइनस। तो हम लोगों ने 8 ऑक्टेंट जाना, जैसे 2D में 4 को अटेंड पढ़ते थे, उसी प्रकार हम लोग 3D में क्या 8 ऑक्टेंट पढ़ते हैं, क्या 8 ऑक्टेंट पढ़ते हैं। एक ट्रिक बता दें आप लोगों को, इसको यानी याद हमेशा रखने के लिए, यानी आप कोई भी ये ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी दिक्कत नहीं है। एक चीज है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यानी एक्स वाई जेड लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पर डैश लगाएंगे, फिर दूसरे पर डैश लगाएंगे, फिर तीसरे पर डैश लगाएंगे। जब ये इतना हो जाए फिर क्या करेंगे, दो पर डैश लगाएंगे, यानी एक्स वाई जेड जैसे हमने लगाया। फिर क्या करेंगे, ये हो गया, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसमें पढ़ेंगे वाई डैश एंड जेड डैश, हो गया। फिर चौथा क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट को एंड सेकंड में डैश लगा देंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे। और 8 में क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड तीनों में डैश लगा देंगे, तीनों में डैश लगा देंगे, क्या तीनों में डैश लगा देंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, जिससे आपका भाई आगे तक बढ़ सके। तुरंत ही इसके आगे वाला वीडियो हम लेकर आएंगे। यह इंट्रोडक्शन था। अब आगे हम डायरेक्टर कोसाइन के बारे में बताएंगे, यानी इसके बारे में बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप लोगों को थ्योरम भी लेके आएंगे हम आगे वीडियो में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है यह एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। एग्जाम का एक एक थ्योरम को हम लेके आएंगे, क्वेश्चन बैंक का एक एक थ्योरम सिद्ध कराएंगे हम। चलिए, आप लोग का ये वीडियो समझ में आया होगा।